इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के करंट ओपनिंग सेक्शन में भी आपको देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर का एक लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको देखिए एक ऑप्शन ब्लिंक कर रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 24 जून 2025 टू 14 जुलाई 2025 और साथ में फ्रेंड्स आप इसका एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अप्लाई का लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल पर आएंगे जहां से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इसका नोटिफिकेशन जरूर रीड आउट कर लें। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ऑनलाइन मोड में आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है और यहाँ पर फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिलेंगी पेज नंबर फ्रेंड्स 5 पर, जहां पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर देखिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है मॉडिफिकेशन है उसकी डेट दी गई है। पेमेंट करने की डेट भी 14 जुलाई 2025 ही रहेगी और आपका जो प्री एग्जाम कॉल लेटर है वो फ्रेंड्स 3rd या 4th वीक ऑफ जुलाई 2025 में आपका जारी हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट डेट्स को चेक कर सकते हैं। आपका जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है जिसमें एज क्राइटेरिया 1 अप्रैल 2025 को काउंट होगा, 21 से 30 साल आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। रिजर्व कैंडिडेट को अपर एज में छूट मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन आपकी 30 सितंबर 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री आपने किसी भी डिसिप्लिन में की हुई है, आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है तो टोटल 541 वैकेंसीज रहेंगी रेगुलर प्लस में बैकलॉग मिलाकर। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। तो आप आएंगे इस पोर्टल पर। इस पोर्टल पर आने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे कैंडिडेट का नाम फ्रेंड्स, और ये ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फर्स्ट नेम बिना जरूरी है, मिडिल नेम है या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, और मेल आईडी भी कैसे एंटर करना है। मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट यहाँ से मेल आईडी का डोमेन और कंफर्म में विद डोमेन @gmail.com या yahoo.com, जो भी आपका यहाँ पर फ्रेंड्स ईमेल आईडी का जो डोमेन है उसका फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कंप्लीट आपको कंफर्म मेल आईडी पर लिखना है। आपको इस सिक्योरिटी पिन को एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर और मेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि आगे की जो भी फ्रेंड्स यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा, आपका एडमिट कार्ड के रिलेटेड डिटेल्स होंगी, वो सब आपको इन पर ही सेंड की जाएंगी। तो ये अपने अकॉर्डिंग सही से एंटर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिंपली आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके लिए देखिए गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दी गई है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो गाइडलाइंस है उनको आपको फॉलो करना होगा, जिसमें फ्रेंड्स देखिए आपका हैम्पटन डिक्लेरेशन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, आपका जो फोटोग्राफ है या सिग्नेचर है वो सब आपको यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है। तो आपको फ्रेंड्स आपकी लेटेस्ट फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, साथ में आपकी लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी है। फोटोग्राफ आपकी कैसी कैप्चर नहीं होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आपको यहां पर क्लियर फोटोग्राफ आपकी कैप्चर करनी होगी। अब यहां पर है स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, तो यहां पर आपको स्कैन कॉपी आपके फोटोग्राफ की वो आपको यहां पर देनी है जेपीजी फॉर्मेट में। ये फ्रेंड्स आपका 20 से 50 केबी में जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। यहां पर है वेब कैमरा से फोटोग्राफ कैप्चर करना और एक है मोबाइल से कैप्चर करना। तो अगर आप वेब कैमरा से करना चाहते हैं तो कैप्चर फोटो पर क्लिक कीजिए। आपके फ्रेंड्स वेब कैमरा को आपको यहां पर अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो बैक कैमरा है उससे फ्रेंड्स आपको आपकी फोटो कैप्चर यहां पर कर लेनी है। अगर आप बैक कैमरा आपके पास नहीं है वेब कैमरा, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में आप मोबाइल से भी आपको जो एक क्यूआर कोड दिया गया है मोबाइल में फ्रेंड्स एक क्यूआर कोड स्कैनर होते हैं, उस क्यूआर कोड स्कैनर से जब आप इसे स्कैन करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा मोबाइल में, जिससे आप अपने मोबाइल के कैमरा से ही आपकी फोटो कैप्चर कर सकते हैं। और जब आप इस पेज को फ्रेंड्स यहां पर रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद आपकी जो लाइव फोटो है वो यहां पर आ जाएगी। तो ये उन कैंडिडेट के लिए है जिनके पास सिर्फ मोबाइल है तो वो मोबाइल से स्कैन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज कर लें, और जिनके पास वेब कैमरा है तो वो कैप्चर फोटो यहां से कर सकते हैं और कैप्चर फोटो करने के बाद आपकी लाइव फोटो यहां पर आ जाती है। तो दो ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। नीचे मिलता है सिग्नेचर ऑप्शन, 10 से 20 केबी में जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली से कंफर्म करना है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने जो नेक्स्ट पेज है ये ओपन हो जाएगा। अब आपकी कोई भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी सबकास्ट क्या है, मतलब जाति का नाम क्या है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है वो आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपको बताना है कि आप अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपके पास इस फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस है या नहीं है। ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का है या नहीं है। तो जो भी आपको डेट और आपको जो ईयर दिए गए हैं इसमें आपका फ्रेंड्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद
बाद फ्रेंड्स नीचे आपको पूछा गया है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% या अबव अगर आपकी है, आप यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सब टाइप ऑफ कोई डिसेबिलिटी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स राइटिंग स्पीड आपकी अफेक्टेड है, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, जो भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल है आप उसमें यस या नो कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी फ्रेंड्स जो भी पीएच कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर ऑप्शंस को सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप पीएच कैंडिडेट में नहीं आते हैं सिंपली नो कर दीजिए, सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे और इस ऑप्शन को भी आपको नो करना होगा। नीचे आने पर फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिलता है रिलीजन का, आप यहां से रिलीजन अपना सेलेक्ट कर लेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो आप यस या नो कर सकते हैं, अगर आप यस करते हैं तो पीरियड ऑफ सर्विस आपको बताना होगा, नहीं तो आप यहां पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स एक ऑप्शन आता है प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ ओकेजन, जहां पर फ्रेंड्स आपने अप्लाई किया है पीओ पोस्ट के लिए एसबीआई में। अब यहां पर फ्रेंड्स आपको नंबर्स की एंट्री करनी होगी। अब देखिए ये आपका जो नंबर्स काउंट होंगे वो 18 अप्रैल 2010 के बाद के होंगे और ध्यान रखिएगा प्री एग्जाम आपका फ्रेंड्स यहां पर काउंट नहीं होता है। अगर आपने केवल प्री एग्जाम दिया है तो आपको यहां पर सिर्फ सिंपली 0 की एंट्री कर देनी है, और अगर आपने मान लीजिए मेन एग्जाम दिया है 1 बार 2 बार या 3 बार तो आप उसकी तरह यहां पर एंट्री कर सकते हैं। अब यहां पर कितनी बार आप अटेम्प्ट दे सकते हैं तो ये जानकारी नोटिफिकेशन में मिल, डिटेल्स को एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर देखिए जो रीपेमेंट है लोन्स के या क्रेडिट कार्ड के, वो कोई ड्यूज है या नहीं है, उसकी आपके खिलाफ जो सिबिल की रिपोर्ट है वो फ्रेंड्स जनरेट हुई है नहीं हुई है, वो जानकारी आपको देनी है। आपके कैरेक्टर के खिलाफ कोई रिपोर्ट वगैरह है या नहीं है, आप एम्प्लॉई हैं स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया में, क्लरिकल कैडर में या ऑफिसर कैडर में तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स एम्प्लॉई अगर आप हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स पूछता है प्लीज इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, कि आप यहाँ पर एलिजिबल है या नहीं है वो आपको बताना होगा। ये ऑप्शन अगर आपका एप्लीकेबल है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसे जो है रहने देंगे। इसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर आप दे सकते हैं 10 डिजिट का, नेशनलिटी आपकी आ गई। इसके बाद है प्री एग्जाम और मेन एग्जाम। अब प्री एग्जाम आप कहां पर चाहते हैं वो आपको सेंटर सेलेक्ट करना होगा, और ऐसे ही फ्रेंड्स आपका जो मेन एग्जाम है वो आप कहां पर चाहते हैं वो भी आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना होगा अपने एग्जाम सेंटर पर, तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। आईडी प्रूफ में आपको देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लें, उस आईडी प्रूफ का नंबर दें। इसके बाद इस वैकेंसी या जॉब ओपनिंग के बारे में आपको कैसे पता लगा, न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया से, जॉब पोर्टल से, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स कोई अदर है तो आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स पर्सनल डिटेल्स है, तो यहां पर देखिए पर्सनल डिटेल में आप जाएंगे और यहां पर फ्रेंड्स आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर वो आपको देना होगा, आपका एज क्राइटेरिया काउंट होकर आ जाएगा। जेंडर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है, अगर आप जुड़वा भाई बहन हैं आप यस कर सकते हैं, उनका जेंडर और नाम आपको देना होगा, नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, वो आपको देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो फादर नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप यहाँ एंटर करेंगे। ऐसे ही मदर का भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका स्पाउस का नेम मतलब पति या पत्नी का नाम है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। यहाँ पर आएगा आपका एड्रेस सेक्शन, पूरा एड्रेस आपको देना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है आपके प्रेजेंट का एड्रेस। अब प्रेजेंट का एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम पर क्लिक कर दीजिए, यहां पर ये कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर डाटा को आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट का फायदा क्या है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन ब्लैंक छोड़ा होगा तो आपको एरर शो करेगा, और कोई भी ऑप्शन ब्लैंक नहीं होगा तो आपका वेरीफाइड होने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहां से डाटा को कर सकते हैं। इसलिए वैलिडेट करना जरूरी है। जैसे ही आप इन एरर्स को सही कर देंगे आप सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्वालिफिकेशन का है। क्वालिफिकेशन भी 30/9/2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप अपेयरिंग में है तो आप अपेयरिंग में यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग वगैरह आपके यहाँ पर डिसेबल हो जाएंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी डिसेबल हो जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पर डिग्री या स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, आपके कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम देना है और प्लेस का नाम देना है कि आप किस इंस्टीट्यूशन या कॉलेज से जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कहाँ पर है। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा अपेयरिंग में है तो आपका रिजल्ट 30/9/2025
अगर 25 से पहले आ जाता है तो ही आप एप्लीकेबल माने जाएंगे। और अगर आप पास आउट है तो सिंपली अपना डिग्री या सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करें। आपके फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देना है इंस्टीट्यूट का नाम, तो आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर दे देंगे। अब ये फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी फ्रेंड्स आपका जो इंस्टीट्यूट है वो फ्रेंड्स आपका नाम नहीं आता है मान लीजिए सर्च बार में, तो आप मैनुअली यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है वो आपको देना होगा। यहाँ पर आपको देना होगा डेट ऑफ पासिंग, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपको देना होगा और क्लास या ग्रेड आपको देनी होगी। अब ये तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, पीजी डिग्री है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। इसके बाद है अगर आप यहाँ पर प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं SC ST OBC PH की, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फ्रेंड्स अगर आप SC ST OBC या PH कैंडिडेट है तो यहाँ पर यस कर दे। यहाँ पर स्टेट और उसके बाद फ्रेंड्स सेंटर आप चूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद है लैंग्वेज। अब कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं तो कम से कम एक लैंग्वेज आप एंटर कीजिएगा, बाकी आप मल्टीपल लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप रीड कर सके, राइट कर सके और स्पीक कर सके। इसके बाद डाटा को वैलिडेट कर लीजिए। वेरीफाइड होने के बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट आप यहां से डाटा को कर देंगे। आपके सामने यहां पर देखिए जो आपका प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहां पर प्रीव्यू से सेटिस्फाई होने के बाद आप यहां पर लगता है कि आपको कोई भी गलती नहीं है तो ही आप कंप्लीट करेंगे। कोई भी गलती किसी भी तरह की है तो बैक जाकर उस गलती को सही कर लें। अब यहां पर एक ऑप्शन है आई एग्री का, आप यहां से आई एग्री करेंगे। इसके बाद देखिए दो ऑप्शन है कि आप कंफर्म करते हैं कि आपका जो नाम है एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपकी आईडी प्रूफ के साथ एग्जैक्टली मैच करता है। अगर मैच करता है तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें, और मैच नहीं करता है, आपने चेंज कर दिया है नाम, तो आप अपना एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एग्जाम सेंटर पर लेके जाएंगे, आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका नाम सेम है या अलग अलग है। इसके बाद अपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट थंब इंप्रेशन का। तो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप यहां पर अपलोड करेंगे और आपका डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। डिक्लेरेशन का देखिए फ्रेंड्स मैं अगर आपको सैंपल शो करने के बाद आपको यहां पर परफॉर्मा शो कर देता हूं, तो देखिए परफॉर्मा ये रहा। आई के बाद नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, हियर बाय डिक्लेयर से माइन तक आपको आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में ये लिखना होगा और उसके बाद यहां पर अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके यहां पर कैप्चा कोड का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए जो एक कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद सेव करने के बाद आप यहां से ओके कर देंगे। आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो ओपन हो जाएगा। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपका फॉर्म का ऑप्शन है प्रिंट एप्लीकेशन, आप यहां से प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, OBC कैटेगरी से आते हैं, तो आपको फ्रेंड्स यहां पर पेमेंट भी करना होता है। तो आपको पेमेंट का एक लिंक मिल जाएगा जो कि आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट फ्रेंड्स जब आपका पेमेंट नहीं लगता है तो फॉर्म आपका डायरेक्टली सबमिट यहां पर हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए।